ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं भगवान शिव की अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ और निरोगी होंगे, ईश्वर की भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। और यदि कहीं कोई त्रुटि लगती है, कुछ लगती है, तो आप कमेंट्स कीजिए, हम बताएंगे आपको कि आप यहाँ से आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भक्तजन भक्ति से करते करते उन्हें कुछ त्रुटि आ रही है या मन उनका उच्चाटित हो रहा है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि वो भक्ति लाइन पर आगे बढ़ सके और बढ़ता रहे, क्योंकि वह आगे बढ़ता रहेगा तो ही उसका उद्धार होगा। क्योंकि मनुष्य का असली जो कर्तव्य है, इस जीवन में जो आने का मुख्य कर्तव्य है, वो अपने आप का उद्धार कराना ही है। संसार में खाना पीना सोना जागना समस्त योनियों में, परंतु मनुष्य का जो असली उद्देश्य है वो अपने इस आत्मा का उद्धार करना है, और वो इस मनुष्य शरीर में रहकर ही कर सकते हैं। तो अपने इस उद्धार से इस मेन उद्देश्य को आप फॉलो करते रहें, इस पर आगे बढ़ते रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके घर में 4 चीजें हैं, ऐसी 4 चीजें जिनके कारण माँ लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, तो ऐसी मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो यदि आपके घर में ये 4 चीजें हैं तो उनको तुरंत अपने घर से हटा दें, तुरंत हटा दें। क्योंकि यदि आपके घर में रहेंगे तो 100% आपके घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करेगी, माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। ये भी बताऊंगा कि क्यों छोड़कर चली जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अपने मित्रों को अवश्य करें, ताकि वो भी इन ऐसी समस्याओं से मुक्त हो सके। मेरा उद्देश्य है कि भक्ति लाइन को आगे से निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि हमारा सत्य सनातन धर्म जो ऋषियों की देन है, हमारा भारत जो वर्ल्ड में नंबर 1 माना जाता है, वह निरंतर आगे बढ़ता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपके घर में टूटी खाट है, अब खाट सिटी में, हमारे जैसे सिटी है, सिटी में तो नहीं मिलती नहीं, तो सिटी में मांझी जिसको बोलते हैं, यानी कि फोल्डिंग टूटा हुआ या कोई बेड टूटा हुआ, टूटी हुई चेयर, इस तरह की कोई चीज है तो उसको तुरंत हटा दें, उसको तुरंत हटा दें। और खासकर ऐसी टूटी हुई चीज को घर के छत पर कभी मत रखना। देवता जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर होते हैं, पृथ्वी से ऊपर उठे होते हैं। तब जब भी आपको देवता, किसी भी देवता के दर्शन होंगे तो वो पृथ्वी पर खड़े हुए कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। वो पृथ्वी से थोड़े ऊपर उठे हुए होंगे, हल्के से उठे हुए होंगे। तो आप जो है छत पर ऐसी चीज तो भूल कर भी मत रखना, क्योंकि जो देवता लोग होते हैं वो ऊपर की ओर से भ्रमण करते हैं, और ऐसे घरों में अक्सर वास नहीं करते जहां पर ये टूटे खाट, टूटे फोल्डिंग आदि या बेड आदि या कुर्सी आदि होती हैं। तो ये घर में अशुभ की निशानी है। हमारे शास्त्रों में इसको शास्त्र विरुद्ध बताया गया। ये चीज यदि आपके घर में तो उसको तुरंत हटा दें। दूसरी बात, यदि आप घर में, शहर में तो खैर नहीं पालते, लेकिन कुछ व्यक्ति से हैं जो पाल भी लेते हैं। गांव में मैंने बहुत व्यक्तियों के घर में देखा, यदि आपके घर में मुर्गा पाला जाता है, मुर्गा, तो मुर्गा 100% दरिद्रता की निशानी लेकर आता है। मुर्गा एक ऐसा जीव है जो बाहर फार्म आदि में ही पाला जाता है, घर में पालने योग्य चीज नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर भी ध्यान से समझो। मुर्गा यदि कोई भी चीज बाहर जो कीड़े मकोड़े खा रहा है और वो उसको ऐसे स्थान पर कर दे जहां पर हमारे देव पितरों का स्थान है या हमारे पूजा का स्थान है, वहां पर वह विष्टा कर दे, तो समझो वहां पर देवता बिल्कुल त्याग देंगे, उस स्थान को बिल्कुल उठकर चले जाएंगे, आपके बुलाने पर भी शीघ्र लौट कर नहीं आएंगे। तो मुर्गा भी घर में रखने योग्य चीज नहीं है। और तीसरे नंबर पर आता है, जो आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा, वो होता है कुत्ता। अब कुत्ता क्यों होता है, इस विषय में भी बताऊंगा। और आप कहेंगे कि हमारे सिटी में तो यहाँ सभी के घरों में कुत्ता है, तो उस विषय में भी बताऊंगा। कुत्ता इसलिए शास्त्र विरुद्ध बताया गया क्योंकि कुत्ता पहले खुले स्थान हुआ करते थे, बंद स्थान यानी कि घेर या 4 दीवारी या मैन गेट नहीं हुआ करते थे, पहले सभी खुला रहा करते थे। तो ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्र में कुत्ते को शास्त्र विरुद्ध इसलिए बताया गया क्योंकि कुत्ता बाहर हर जगह भ्रमण करता है, कहीं से गंदगी भी खा कर आता है, मांस भी भक्षण कराता है, और गंदी चीजों को कुछ भी चीज खाकर घर में आ जाता है। और यदि घर में कोई देव पितर का स्थान है, ये घर में हमारा पूजा का स्थान है, और कुत्ता वहां पर चला गया तो वहां पर देवता तुरंत उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे।
इसलिए कुत्ते को घर में रखना वर्जित बताया गया। किंतु सिटी में जो कुत्ते रख रहे हैं, अपने घर घर में रखते हैं और उन्हें सात्विक भोजन देते हैं, तो वो तो चल जाएगा। किंतु यदि आप घर में भी उसे मांस का उसका भक्षण करा रहे हैं और वह पूजा स्थान पर जाता है, तो समझो माँ लक्ष्मी वहां से उठकर चली जाएगी, क्योंकि इन चीजों का पूजा स्थान में बिल्कुल निषेध होता है। और कुत्ता यदि वहां जा रहा है, यह जो आदमी भक्त पूजा कर करने के लिए जा रहा है और उसे वो कुत्ता दिख गया, उस कुत्ता उसके सामने आ गया, जो कुत्ता मांस आदि खाया हुआ है उसके सामने उसकी दुर्गंध उसे आ रही है, तो भी उसका मन पूजा में नहीं लगेगा, क्योंकि वह दुर्गंध उसे आ रही है। तो भी इसलिए भी शास्त्र विरुद्ध कुत्ते को शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है, शहर में तो खैर कुछ नहीं है, कोई एक दो घर में होगा, नहीं तो गांव में बहुत जगह पाया जाता है कि घर में यदि आपके कोई ऐसा बड़ा वृक्ष है जिसके ऊपर चील, कौवे या क्या बोलते हैं इसको, बगुला वगैरह, यदि ऐसी कोई चीज, चील, कग्गे, बगुला वगैरह ऐसे पक्षी आकर बैठते हैं उस वृक्ष पर, बड़ा वृक्ष है तो उसे घर से तुरंत हटा दे, उसे तुरंत से काट दे। ऐसा वृक्ष जैसे कि बरगद होता है, पीपल होता है, जामुन होता है, बड़ा आम का वृक्ष होता है, तो इस अमरूद का वृक्ष होता है, तो ऐसे वृक्ष को, बड़ा वृक्ष यदि है तो उसको काट दे, छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा वृक्ष है तो उसको तुरंत हटा दे। कारण, क्योंकि फिर आप मुझे पूछोगे तो इसलिए कारण मैं पहले बता देता हूँ। कारण ये है कि उसके ऊपर जो चील, कग्गे आकर बैठे हैं, ये सब मांसभक्षी जीव, पक्षी होते हैं, और ये मांसभक्षी जीव आकर वहां पर बैठेंगे तो विष्ठा भी करेंगे। जब विष्ठा करेंगे तो वहां पर दूषित होगा, जो देवता का आगमन है वो रुक जाएगा। बगुला हमेशा, आपने देखा होगा तालाब की गणप, जैसे कहते हैं बगुला भगत, तो वो तालाब की किनारे मछलियाँ खाता है, गंदगी खाता है, लाकर वहाँ गेर भी देता है। तो यदि आपके घर में ऐसी गंदगी चीज़ें आती रहेंगी तो घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। तो इसलिए इन चार चीज़ों को शास्त्र विरुद्ध बताया गया है। यदि आपके घर में ये चार चीज़ें हैं तो इन चार चीज़ों को हटा दें, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता जाने वाली नहीं है। यदि आपके घर में ये चार चीज़ें में से कोई भी है तो उसको तुरंत हटा दें, तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।